सबको गुड इवनिंग। बस 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 बहुत हो गया, मान जाइए सब लोग। अरे बच्चे लोग मान जाइए, बहुत बहुत मेहनत कर लिए। अरे ध्यान दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होगा थोड़ा बहुत होगा। चूंकि मैथ में पहले मैथ का ले रहे थे, रीजनिंग धीरे धीरे जुड़ा, थोड़ा बहुत अभी चेंज हमको भी चाहिए। ठीक है, चले गौर कीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, बी बाई एच। तो ये मेरा b है, ये मेरा h है, तो p का मान क्या हो जाएगा, 4। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच इंटू टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी, p बाई बी, 4 बाई क्या 3 माइनस 1 बाई 2 इंटू टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, तो 4/3 का स्क्वायर 16/9। अब एक चीज गौर कीजिए, नीचे वाले का एलसीएम देखो, 5 तिया 15, 15 तिया कितना 45, 45 से ऊपर नीचे गुना कर दो। कहीं कोई माने फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ नहीं, पूरा नीचे वाले का एलसीएम लो, उससे गुना कर लो। तो 45 से ऊपर भी गुना कर लो और कहां गुना कर लो, नीचे भी। जब 45 से गुना करेंगे, 15 तिया 45, 3 बार में 4 चक 16, 16 तिया कितना 48 माइनस 45 बटे, इससे ये क्या बार में कटेगा, 5 बार में, 5 दूनी 10, 160 माने 3 160, 3 बटे कितना 160। कॉन्सेप्ट क्लियर, अरे क्लियर हो गया। चलिए, इसका आता है वीडियो, आता है, काहे परेशान हो। हाँ बोलिए, रात में 9 बजे ये प्रीमियर होता है। सुनिए इधर, आप खुद देखें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। आप 10-20 लोगों का टेस्ट सीरीज देखिए मैथ का, इतना अच्छा बैलेंस्ड क्वेश्चन किसी का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पिछले वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग थी, अगले वर्ष एक पूर्ण घन हो जाए। सुनिएगा, ये मैं हूं आज प्रेजेंट टाइम, एक साल पीछे ये एक स्क्वायर नंबर है और एक साल बाद एक क्यूब नंबर है। कैसा नंबर है, क्यूब। मतलब इन दोनों के बीच क्या साल का डिफरेंस होना चाहिए, 2। पहले स्क्वायर नंबर लिखो, 1 4 9 16 25 36 लिखते हैं, क्योंकि जब भी होगा तो यही रेंज में होगा। क्यूब नंबर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64, रहने दो। देखो 25 और 27 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो बोलता है मेरी वर्तमान आयु, माने एक साल पहले मेरी आयु कितनी थी, 25। एक साल आयु 25 थी, तो आज कितनी हो जाएगी, 26। आज मेरी आयु हो जाएगी बच्चों 26। आज कितनी हो जाएगी, 26। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन। अरे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रेलगाड़ी समान दिशा में, हाँ आज पढ़े आप लोग, मन खुश हो गया होगा आप लोग। समान दिशा में 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन हो वहां लिखना है दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी में क्या लिखाता है, जो पार करे प्लस जिसे पार करे। तो देखो कुछ नहीं, देखिए तेज गति वाली रेलगाड़ी, धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कौन पार कर रहा है, तेज रेलगाड़ी। किसको, व्यक्ति को, रेलगाड़ी को नहीं पार कर रहा है। व्यक्ति कहां बैठा इससे कोई मतलब नहीं। तो तेज, लेंथ ऑफ तेज रेलगाड़ी, टी फॉर तेज, प्लस किसको पार कर रहा है, व्यक्ति को। व्यक्ति की लंबाई क्या है, 0। अच्छा, रेलगाड़ी समान दिशा में चल रहा है, तो बताओ चाल तो परस्पर घट जाएगा, क्योंकि समान दिशा में चलने के बाद बच्चों
क्या होता है, चाल घटता है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर चाल जुड़ता है। तो अगर मैं घटा दूं तो कितना हो रहा है, 27। लेकिन अब आप सोचो ये सेकेंड है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाना होगा। तो 27 गुना 5 बटे क्या, 18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुना करते हैं, गुना 14। देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 बार में 7 पचे 35, 105। मैंने लेंथ ऑफ तेज रेलगाड़ी कितना हो गया बाबू, 105। पढ़ने नहीं है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ मत कीजिए, कुछ डिनोमिनेटर में है तो एक का मान 45 डिग्री मान लो। सेक टेन कॉसेक कॉट रहे तो 90 और 0 रखने की हिमाकत मत करना। अब कुछ भी मान रखिएगा आंसर सेम आएगा। मैं 45 सेलेक्ट किया, सेक 45 कितना, √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉसेक 45 √2 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसका 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, इसको जब हल करेंगे, √2 गुना √2 कितना, 2, 2 में 1 जाए तो कितना, 1, 1 बटे √2 का होल स्क्वायर, 1 बटे √2 का होल स्क्वायर, और ये भी 1 बटे √2 का क्या, होल स्क्वायर। तो बोले इसको 2 से गुना करवाएंगे कि नहीं, अरे यस और नो, और उसका मान है 0। तो ये तो हो गया 1/2 इंटू 2, मतलब क्या हो गया, 1। ऑप्शन। एक बात बता देता हूं, एक का मान 30, 45, 60 कुछ भी रख लीजिए, लेकिन जब कॉसेक, सेक, टेन और कॉट रहे तो कभी भी 0 और 90 डिग्री नहीं रखना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है। एक बात और कि ऐसा मान रखना है ताकि डिनोमिनेटर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्मेट में नहीं जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। कुछ निश्चित आदमी एक काम को 60 दिन में करते हैं, 8 आदमी और हो तो 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। सुनिएगा, सीधा सीधी MD बराबर MD। कुछ आदमी कितना दिन में, 60 दिन। कुछ आदमी, X आदमी 60 दिन में। यदि 8 आदमी और होते तो X प्लस कितना होता है, 8, तो 10 दिन कम में पूरा हो जाता, मतलब कितना, 50। 6x है, 5x है, इधर आएगा तो x, 8 पच्चे कितना, 40। तो प्रारंभ में कितने लोग थे बेटा, 40। प्रारंभ में कितने लोग थे, 40 थे। ये सवाल बना करके काफी खुश होते होंगे कि चलो बहुत आसानी से बन गया, लेकिन प्रयास कीजिए और ईश्वर से कहिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको आए ताकि नॉर्मलाइज मार्क्स आपका बढ़ जाए। ठीक है, यही होता है बेस्ट स्टूडेंट और लोअर स्टूडेंट के बीच अंतर। ठीक है, चलिए ध्यान दें, कितने लोग इस सवाल को बनाए, बन गया है, बहुत आसान क्वेश्चन। 5 संख्याएं, प्रत्येक संभव जोड़े का HCF 4 है और सभी पांचों का LCM इतना है। मैं आपको बोला जितने भी नंबर होते हैं अपने HCF का मल्टीपल होता है। अपने HCF का क्या होता है, मल्टीपल। जैसे देखो 28 और 24 का HCF क्या है, 4। देखो 4 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल है कि नहीं, अरे बोलो मेरे भाई। तो सबका HCF 4 है, तो सब संख्याएं 4A, 4B, 4C, 4D, 4E है, और 2 लगा, किसी भी 2 संख्या का HCF 4 है। मतलब जब मैं इसका LCM निकालूंगा तो 4 कॉमन आएगा कि नहीं, तो LCM होगा, यहां जब 4 लूंगा तो A, B, C, D एंड क्या, E। तो LCM होगा 4 इंटू A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू क्या, E। और इसका मान दिया है 27,720। अरे क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है। तो लिख रहा है संख्या का गुणनफल, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो देखो इसको लिखेंगे 4A, 4B, 4C, 4D, 4E। अरे क्लियर है। तो देखो इसका मान आपका दिया हुआ, किसका मान दिया, 4A, B, C, D, E। एक 4 ले लिया,
इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो 4 ABCD बना कि नहीं? तो बच गया 4 चौका 16, 16 16 यहाँ 256। अरे 16 16 यहाँ कितना? 256। यस और नो? अब देखिए इसका मान आपका दिया है 27720 गुना 256, यही होगा प्रोडक्ट। तो लास्ट में तो 0 होगा और 6 दूनी कितना? 12, लास्ट में 2 0 होना चाहिए। हाँ अरे ठीक है, देखिए नियम सीखिए। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड से 30 से 40 सेकंड आपका लगेगा। आपने हिट एंड ट्रायल से बनाया, नियम से आपने नहीं बनाया। तो सर सुनिए सर, क्या है, जब हम नियम सीख जाते हैं तो हिट एंड ट्रायल अपने आप मेरे पास आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नियम भी जानिए, सवाल पे कंट्रोल बना रहेगा, सवाल चेंज करेगा तो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 4 पर पावर x प्लस वाई बराबर 1 है और 1 को 4 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 0। तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या हो गया? 0। अब 4 पर पावर x माइनस वाई बराबर 4 पर पावर क्या दिया है? 1। तो x माइनस वाई का मान क्या हो गया? 1। अरे हुआ जी? तो बताओ मेरे छोटे भाई, बताओ मेरे छोटे भाई, 2x बराबर 1, तो x का मान 1 बाई क्या? 2, और x का मान 1 बाई 2 यहां रखेंगे तो y का मान माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2। अरे क्लियर? चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए सेम क्वेश्चन हम हाल में, इसने सेम क्वेश्चन मैंने हाल में आपको बताया था मेंसुरेशन के क्लास में। ठीक है, फिर से बता देता हूं, मैं जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्ट करता हूं, फिर एक क्वेश्चन बनाता हूं। एक क्वेश्चन बनाने में लगभग 3 घंटा हमको लगता है और वो आपको परोसता हूं मैं। ठीक है, अच्छे से टेस्ट को दीजिए, और नहीं देखिए अगर आपका 50% से कम मार्क्स आ रहा है तो दोबारा सवाल को घर पे बनाइए, साथ में अपने कुछ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। और मैंने कुछ नहीं, बस ये बोलना है कि एक बार देखो, अब जिसका देख रहे हो उसको देखो, और एक बार इसे देखो, अगर उससे खराब हुआ तुरंत छोड़ दे। आज के समय में क्या है, एकदम ओपन है हर चीज, तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, जिसका देख रहा है उसको बोलिए वो देखो, लेकिन एक बार इसे भी देखो, अगर बेहतर है तो आ जाओ, इस पे खराब लग रहा है तो वहीं रहो, सीधा सीधी तो बात है। लिख रहा है इस घनाभ की लकड़ी के टुकड़े से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु काटा गया। देखिए परसेंटेज में पूछा गया कितना नष्ट हुआ, तो एक तरफ रखा हूं घनाभ और इससे प्राप्त होता है हमें क्या? शंकु। अच्छा, जब भी बर्बाद होता है, काटते हैं छाटते हैं तो उसका वॉल्यूम बर्बाद होता है, वॉल्यूम यूज होता है, तो इसका वॉल्यूम लिखो। इसका वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या? एच। यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या? एच। क्लियर हो गया? अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में? 11 बार में। निचुआ कितना है? 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 150, और ये बन जाएगा कितना? 11। ये 1 का स्क्वायर है, तो लिखता है नष्ट हुई लकड़ी का परसेंट, तो इतना यूज हुआ ना, इतना यूज हुआ, तो नष्ट कितना हुआ? 139 बटे कितना? 150 गुना 100। सीधे सीधे जान लो बहुत ज्यादा नष्ट हो गया, कुछ चीज इसका 10वां भाग से भी कम बचल, माने 90% से ज्यादा नष्ट हुआ। 90% से ज्यादा वाला सिर्फ कौन सा है? ए। अरे क्लियर है कि नहीं? तो इसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट मारा। क्लियर है सब लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा आप लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को, ए और बी मित्र हैं, उनके आयु का अंतर 2 है, ए के पिता डी ए की आयु का दुगना है। देखिए प्रेजेंट टाइम है, एक आदत बना लो कि एज के प्रॉब्लम को हम लाइन पे ही बनाएंगे, ये आदत बना लीजिए, अच्छा रहेगा। उनकी आयु का अंतर 2 है, माने a माइनस बी दिया है 2,
ए के पिता डी, ए की आयु का दुगना, तो डी जो है वो 2a के बराबर है कि नहीं। पी अपनी बहन सी की आयु का दुगना, कौन, पी, पी जो है वो सी का क्या गुना है, 2 गुना, माने 2c। अरे यस और नो, लिखा है सी क्या को दुगना, डी और सी का अंतर। अब लिखा है डी माइनस सी बराबर 40, टी के जगह 2a, अरे डी के जगह क्या लिखना है 2a, और सी के जगह लिखना है b/2, इसका मान कितना है 40। अरे क्लियर है। आप क्या करो, रुको, आप क्या करो, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा 4a माइनस बी बराबर कितना 80। ये है मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये है सेकेंड। दोनों को सॉल्व करो तो डायरेक्ट घटा देंगे, पी बी कैंसल, -3a बराबर -78, तो a का मान क्या हो गया 26, a का मान क्या हो गया 26। सबका क्लियर, अब आइए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपने समय का सबसे टॉप क्वेश्चन में से एक था, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। एक्स क्यूब माने हमें इसका क्यूब करना है। अगर मैं डायरेक्ट इसका क्यूब करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्यूब होगा कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला कभी जल्दी देखते हो नहीं, अगर देखते हैं तो काफी टफ होता है उसको लिखना। तो मैंने एक जाति को एक साथ कर दिया, तो x माइनस 2 बराबर 2 पर पावर 2/3 माइनस 2 पर पावर 1/3, उल्टा कर दिया, बड़ा वाला को आगे छोटा वाला को पीछे। अब क्यूब कर दिया, बस अभी ये कि अब क्यूब करूंगा तो बोलो यहां भी क्यूब होगा और यहां भी क्यूब होगा। अरे क्लियर है। अच्छा ए माइन समझ में आ रहा है बेटा, हाँ, अनमनस्क मत रहो, ठीक है, इधर उधर ध्यान भटके ना तो उसको कंट्रोल करो। अभी उम्र है भटकने का, भटकने दीजिए उसको कंट्रोल करो, बेटा जाएगा कहाँ, ठीक है। और अगर इस उम्र में नहीं भटक रहा है, अगर ध्यान नहीं भटक रहा है तो फिर दिक्कत है, भटकना चाहिए। इसीलिए एक टाइम जुगाड़ लो कि उस टाइम में दिमाग को भटकाना ही है, तो उसको भी तो खुराक मिलना चाहिए, ठीक है। 5 बजे आसपास में एक बार जरूर जो है ना बदमाशी करने रोड पर निकलिए, और दिमाग जानते हैं वो भी जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सब लोग अपने अपने वाले का जो है ना दर्शन कर लीजिए उस समय, और फिर 24 घंटा के लिए निश्चिंत हो जाइए, ठीक है, वो भी जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए। अब कोई भी चाहेगा बुढ़ारी माने आपके दादाजी, आपके माने कोई बड़ा आदमी कुछ कर पाएगा, संभव ही नहीं है। चाहेगा भी तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab²। अरे होता है कि नहीं। अब यहाँ एक क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, एक क्यू, इसका क्यूब करेंगे तो ये कट जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू क्या a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब बताओ इसके जगह पे मैं x माइनस 2 लिख सकता हूं कि नहीं, x माइनस 2 लिख सकता हूं। अरे यस और नो। इसको VBI में मैं बोला था कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जिसको कि आप एक कॉपी में लिख लेना, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। ये सब अपने समय का टॉप क्वेश्चन रहा है, बेजोड़ क्वेश्चन रहा है, इसको जरूर लिख लेना। तो बताइए, अच्छा 2 पर पावर 2/3 2 पर पावर 1/3 बेस सेम हो तो पावर परस्पर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 पर पावर 3/3 माने 1, अरे होगा कि नहीं। तो इसका मान हो गया 2। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x बराबर 4 में से 2 गया तो कितना 2। अच्छा 3 दूनी कितना 6, 6 गुना x माइनस 6x माइनस 6 माइनस 2 6 दूनी कितना 12। अब मिलाते चले जाइए, एक्स क्यूब माइनस 6x², ये इधर करेंगे तो 12 6 कितना
18x। हाँ, अब क्या करो, नंबर को उधर कर दो। 12 2 14 8 कितना, 22। अरे हुआ ना जी। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों कि इसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, 18। अरे ये देख रहे हो जी, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, +18। तो मैंने 18 जोड़ा, तो इधर भी हमें क्या जोड़ना होगा, 18। मतलब इसका मान कितना हो गया, 40। क्लियर है? घर जाके लिख लोगे इसको। कितने लोग पिछला क्वेश्चन से लिख रहे हैं कि जो मैं टॉप क्वेश्चन बता रहा हूं उसको एक जगह लिख रहे हैं? वेरी गुड। जरूर एक कॉपी ही बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, ऐसा बोल करके। नेक्स्ट, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो संख्या है। सबसे कोई ऑप्शन मत देखिए, जो एक लाइन में बनने वाला एक लाइन में बनाओ। सबसे पहले जान लीजिए, सभी प्राइम ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। सभी प्राइम क्या होते हैं, ऑड एक्सेप्ट 2। कोई भी प्राइम इवन नहीं होता, इकलौता इवन प्राइम नंबर है क्या, 2। अगर तीनों ऑड रहेगा तो ऑड 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 का योग भी क्या होता है, ऑड। मतलब a प्लस बी प्लस सी का योग जो 100 दिया है, इसमें से तीनों मेरा ऑड नंबर नहीं होगा, क्योंकि 3 3 3 3 मान लो ऑड 3 है, तो ऑड 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 मिलके हमेशा क्या नंबर देगा, ऑड। जबकि यहाँ कैसा नंबर है, इवन। मतलब इसमें से एक नंबर इवन है, और इकलौता इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। एक ही गो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। कुछ और प्राइम नंबर के बारे में बताऊंगा। अब लिखा है कि अब जो शेष संख्या है, इसमें से एक दूसरा से कितना अधिक है, 36। अगर ये k होगा तो ये हो जाएगा k प्लस कितना, 36। 36 और 2 कितना, 38। -38 किए तो 62 हो गया, तो k का मान 31 हो गया। k का मान कितना, 31। तो एक तो 2 हो गया, एक 31 हो गया, और एक कितना हो गया, 67। ऑप्शन। कुछ चीजें और जान लीजिए, सभी प्राइम 6n क्या बताए थे, ±1 के फॉर्म में होता है, लेकिन इस फॉर्म वाले सभी प्राइम नहीं होते, याद रखिएगा। नहीं 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 नहीं, सभी प्राइम इस फॉर्म में होते हैं, लेकिन इस फॉर्म वाले सभी प्राइम नहीं होते। आया हुआ क्वेश्चन सीडीएस में। प्राइम को चेक करने का नियम क्या, ये भी जान लीजिए। क्या करना है, उसका रूट कर लीजिए, उससे छोटे सभी प्राइम से अगर भाग लग जाता है, किसी भी प्राइम से भाग लग जाता है, इसका मतलब प्राइम नहीं है, और नहीं भाग लगता है इसका मतलब क्या है सर, प्राइम है। तो इकलौता सम अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, ऑड होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जो जो एक्स्ट्रा थ्योरी देता हूं उसको दिमाग में सेट कीजिएगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा थ्योरी देता हूं। किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की जाती है, टिकट के मूल्य में 10% वृद्धि की जाती है, तो आय में। अच्छा, आय किस पे डिपेंड करता है? सिनेमा हॉल में जो आय होता है किन दो बातों पे डिपेंड करता है, एक टिकट मूल्य और दूसरा सीट संख्या। इसमें 25% वृद्धि और इसमें 10% वृद्धि। याद रखिएगा, अगर 2% गुना के रूप में रहे तो सिंगल बनाने का नियम है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी 37.5%। क्या परसेंट जी? 37। 2% अगर गुना के रूप में हो तो उसको सिंगल बनाने का नियम क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। क्लियर? दूसरा नियम क्या है, वो भी नियम जानिए। अगर मान लो ये 100 है, ये 100 था, तो ये टोटल 10,000 था कि नहीं? कि 10% वृद्धि हुआ मतलब कितना, 110। ये 25% माने कितना, 125। तो क्या करो ना, इससे कुछ कटाइए लो ना, 4 5। तो पहले था आपका 40, अब हो गया कितना, 55। अरे हुआ ना जी। तो वृद्धि कितना का, 15 का, इसमें 40 में गुना 100, यही होगा 37.5। आप इस नियम से भी जा सकते। अरे धंस लाओ, वेरी गुड। चले नेक्स्ट।
एक दुकानदार अपनी कुल वस्तु का 2/5 20% पे, 1/4 16% पे। निचुआ कितना है 5, निचुआ कितना 4। सेम क्वेश्चन आया है जी, यस। तो टोटल वस्तु मैं 20 मानता हूं, इसका 2/5 माने 8, इसका 1/4 माने 5, 20 में से 13 खत्म हो गया, बचा कितना 7। ये 20% लाभ पे, 1/4 समान 16% हानि पे। तो शेष वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर बेचें ताकि टोटल क्या परसेंट लाभ हो 19। यही ना जी। अब देखो ये हो गया 320 माइनस 80 तो कितना हो गया 240। हाँ 80। अरे हाँ तो वही तो, ओहो अरे नहीं नहीं, हम यहाँ 320 नहीं, मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं, मैं 320 माइनस 80 किया, ठीक है वो ठीक है। हाँ 160 में 80 गया तो कितना बचा 80, और ये कितना है 7x, अरे है ना, और सब मिलके 380 है कि नहीं। तो बताओ ये कितना हो गया 300, तो x का मान 300 बटे कितना 7, 7 चौका 28, सत्या कितना 21। अरे क्लियर है, यही आंसर आया कि कुछ और आया आप लोग का भी यही है, तो मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार और मैं देख लेता हूं, रुके एक मिनट, एक गलत था, मैं देख लेता हूं एक बार। टोटल सामान 20 का 2/5 8, हाँ 42 ठीक है, 43% है। इसका क्या होगा सर 43%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए इसी पे बेस्ड मैंने एक और क्वेश्चन दिया, ठीक है। 20 दर्जन अंडे 45 रुपए प्रति दर्जन से खरीदे, 8 दर्जन 10% लाभ पर और शेष अंडे 20%। तो सुनो 20 दर्जन में 8 दर्जन 10% पे, तो बचा 12 दर्जन क्या परसेंट पे 20। अरे यस और नो, ये तो लाभ ही लिख रहा हूं। तो 80 240 माने 300 कितना 20 क्या दर्जन पे, तो हर एक दर्जन पे कितना 16%। कुछ नहीं लिखना है। अब सब लोग क्या करता, कॉस्ट प्राइस निकालता, 8 दर्जन का सेलिंग निकालता, 12 दर्जन का सेलिंग निकालता, फिर प्रॉफिट लॉस करता, पता चला गुड़ गोबर सब करके बैठ गया है वो। देखिए ऐसा ही बनता है सवाल से। इस ट्रिक को समझिए आप लोग भी, ये शॉर्टकट समझिए, यही आपको मदद भी करेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 10 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त P और Q पर काटते हैं, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12। 10 और 8 का तो काटा, तो ये मेरा उभयनिष्ठ जीवा है कि नहीं, यस। इसकी त्रिज्या कितना है 10, इसकी त्रिज्या कितना है 8, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है 12। याद रखिएगा एक थ्योरी सीख लीजिए, सेंटर को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को 2 बराबर भाग में बांटती है, लेकिन उभयनिष्ठ जीवा इसको 2 बराबर भाग में नहीं बांटती। कॉमन सेंस भी है कि अगर जीवा पे लंब कर देते हैं तो इसे 2 बराबर भाग में बांटता है कि नहीं, यस। लेकिन याद रखना इसको 2 बराबर भाग में उभयनिष्ठ जीवा नहीं बांटती, इसको ध्यान में रखना। अब आप बताइए ये कितना 12 है तो 6 6, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला देखो जहां पर मैं कलम चिक रहा हूं, कर्ण कितना 10, लंब 6, आधार 8, तो 8 वाला। अब देखो इस त्रिभुज को, देखो इस त्रिभुज को, ये वाला को, कर्ण कितना 8, लंब 6, तो यहां से यहां का लंबाई होगा, कॉमन तो 2 है ना जी, रूट, यहां बच गया 4, यहां बच गया 3, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, 2√7 कितना हो गया 2√7, और इधर कितना है 8, 8 प्लस 2√7, 8 प्लस 2√7,
8 प्लस 2√7। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट। आप लोग बहुत तेज हैं भाई, यू ऑल आर अल्टीमेट, बेहतरीन हैं। बस इसी तरह अपना प्रयास जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट हमारा होता है। याद रखिएगा, भाग्य भरोसे भी नहीं रहना है, लेकिन भाग्य किसी को रोक भी नहीं सकता। कुछ देर के लिए वो रोक सकता है, ऑब्स्टेकल बन सकता है, हमेशा के लिए नहीं रोक सकता है। मेहनत के आगे सब कुछ झुका है, मेहनत करते रहिए। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से कुछ यात्री लेकर चलती है, बी पर 10% उतरते हैं। स्टार्टिंग में किसी कोई भी चीज कितना 100%, ए पर 100%, बी पे 10% उतर गया, बचा कितना 90। 100 चढ़ गया प्लस 100। अरे क्लियर है? अच्छा, जब चढ़ता है, सोच लो वंदे भारत है, जैसे यात्री चढ़ा तो गेटवा बंद हुआ कि नहीं? अब स्टेशन सी पे 50% उतर गया, इसका 50% उतर गया तो बचा कितना 50, और कितना चढ़ गया 25 चढ़ गया। फिर गेट बंद होगा कि नहीं? स्टेशन डी पे 50% उतरते हैं, कितना उतरते हैं 50, तो बचे कितना 50, और चढ़ा कितना 50। अब यात्री की संख्या 200, अब यात्री की संख्या कितना है 200, तो प्रारंभ में कितना, ए पर कितना। शॉर्टकट देखिएगा, इसी लाइन में मैं आंसर लाता हूं। प्लस 50 तो इधर आके 150, 50 से क्या बार में 3 बार में, भागा 100 तो इधर क्या गुना 100, प्लस 25 तो इधर आके क्या माइनस 25। अरे क्लियर है ना? 50 दूनी 100, भागा 2 तो इधर आके क्या गुना 2, 550, प्लस 100 तो इधर आके क्या माइनस 100, 450। 90% का मान 450, तो 100% का मान कितना बोलो? इससे 5 बार में कटा कि नहीं, तो बोलो कितना हो गया 5, ए पर 5। अरे क्लियर है? सेम इक्वेशन में मैंने सॉल्यूशन ले लिया। नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अभी क्या, अभी तो पंख भी नहीं निकला है, इतना जल्दी नहीं पढ़ पाना है, होगा धीरे धीरे होगा। ठीक है, बस कीप पेशेंस एंड कीप ट्राइंग, कीप पेशेंस एंड कीप ट्राइंग। बस धारा के अनुकूल 4 घंटे में 24 किलोमीटर, तो बोलो 4 घंटा में 24 किलोमीटर, तो प्रति घंटा कितना 6। अनुकूल, अनुकूल ए प्लस बी, अनुकूल मने साथ में। कभी स्विमिंग किए हो जी? हाँ, नहीं किए हो तो क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। तो धारा के साथ चाल हो गया 6 किलोमीटर पर घंटा। विपरीत में 2.5 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना 2, विपरीत में ना। अब विपरीत में चाल घटता है कि जुड़ता है? घटता है, तो a माइनस बी 2 है। a होता है आदमी की चाल और b होता है धारा का चाल। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, a का मान कितना 4, शांत जल में 9 किलोमीटर जाने में, तो आदमी का चाल कितना है 4, शांत जल में ना जी, जबकि धारा के साथ कितना है 6, विपरीत कितना 2, तो 9 किलोमीटर जाने का टाइम होगा दूरी बटे चाल, माने 2.1/4, माने 2 घंटा के मिनट 15 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन आरेख है लिखता है किराए पर व्यय की तुलना में खाद्य पर व्यय। अच्छा, किराया पे व्यय है 70 और खाद्य पे व्यय कितना है 105। डिग्री है, डिग्रा है, परसेंटेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कितना अधिक है 35, कितना में 70 में, गुना 100 माने क्या परसेंट 50। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 30 ए बी सी 15, 30, 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला शुरू करता है, 5 दिन बाद बी आता है, 5 दिन बाद सी आता है, काम कितने। एक बात याद रखिएगा, किसी को जाने मत दीजिए, ना ना ना, अगर जा रहा है पकड़ के रखना। ए जी कहाँ जाते हैं, बस यही बोलना है कि नहीं? क्या बोलना है, क्या बोलना है? नहीं बोलना है, इसको अभी पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1-2 साल में पता चल जाएगा, नौकरी टाइमा पर ले लो, पता चल जाएगा। कितना काम बेटा 60,
4 के भाव से, 2 के भाव से, 3 के भाव से। ये सबसे अच्छा, ये सब भागा होगा तो भी काम खत्म हुआ है ना जी? अरे यस और नो? पहले ए आया, 5 दिन के बाद कौन? बी, 5 दिन के बाद सी। अब बी को बोले रे थुथड़ा हकलोल, तू 5 दिन बाद क्या आएगा? शुरू में आओ। मान लो बी तुम्हारा साला है, सपोज करो, तुम लोग का एकदम समझ सकती है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? आइए ना जी थोड़ा गप करेंगे। तो बी एक्स्ट्रा 5 दिन रहेगा कि नहीं? तो एक्स्ट्रा 5 दिन में 5 दूनी कितना? 10 काम खत्म और करेगा एक्स्ट्रा। और सी कै दिन बाद आता है? 10 दिन बाद। सी मान लीजिए कोई है रिश्तेदार, ठीक है, सेकंड हैंड वाला, तो उसको क्या बोलना? ये शुरू में रहता तो गप करते कि नहीं, 10 दिन मिलता कि नहीं? बोलता हाँ। तो 10 दिन में वो कितना काम कर लेता? सी 10 दिया कितना? 30, माने 100 काम। माने अब ए भी शुरू से है, बी भी शुरू से है और सी भी शुरू से। किस भाव से? 9 के भाव, 100। सबसे शॉर्टकट। मतलब अगर कोई भाग रहा है तो रोकना है, और साथ में नहीं आया तो पकड़ के लाना है, झोंटा पकड़ के लाना है। नहीं समझे? पहले कौन आया? ए। 5 दिन में कौन? बी। 5 दिन बाद कौन? सी। ए तो अंत तक था, बी भी यहां था, सी भी यहां। हम यहां पर बी को 5 दिन के लिए बुला, आएगा तो क्या करेगा? तरह से गप करेगा, कुछ सैलरी बन जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो ये 5 दिन और एक्स्ट्रा काम करेगा तो 5 दूनी कितना? 10। और ये एक्स्ट्रा कै दिन काम करेगा? 10। 10 दिया कितना? 30। ये एक्स्ट्रा काम हो गया। अब ए बी सी तीनों एक साथ शुरू से अंत तक हैं, 9 के भाव से कर लेगा। मेरे पास आए हो, बेस्ट थ्योरी के लिए हमेशा तैयार रहिए। जो भी दूंगा शॉर्टकट होगा, बेस्ट होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इतना इतना के छूट पर इतना अंकित मूल्य वाली वस्तु इतना में बिकी। देखिएगा आज ही, अच्छा आज आपका शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया जी? यही चीज, यही चैप्टर शुरू हो गया है, ध्यान से। पहले 20% छूट पर बिका मैंने कितना? 80। 10% मैंने कितना? 90। और ये क्या परसेंट पे बिका हम लोग को पता नहीं। कितना पे बिका ये चेक कर, हटा के नहीं लिखे, टाइम लगेगा। वह 6120। डबल लड्डू गायब, डबल लड्डू गायब। तो एक बात बताओ, 8 9 से कटेगा, 9 छक्का 54, 9 8 72, 8 8 64, 8 5 40। माने इस जगह का मान कितना है? 85। 85% पे बिका, माने क्या परसेंट ऑफ पे बिका? 15। माने के का मान कितना हो गया? 15। तो लिखा यदि उस वस्तु पर के प्लस 20% छूट दिया जाता तो विक्रय मूल्य। तो सुनो, के प्लस 20 माने 15 प्लस 20 कितना? 35। 35% छूट पर बेचेंगे, माने कितना पर बेचेंगे? 65 पे। इसका 65% हो जाएगा 6500। क्लियर है? ये सीजीएल 2021 का क्वेश्चन, डेटा देख करके हमको याद आ गया, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। लाजवाब क्वेश्चन रहा है, ठीक है, लेकिन वन लाइनर है। अब देखिएगा रीजनिंग, गौर से देखिएगा बच्चों रीजनिंग। देखिए मैं वेन डायग्राम से ही बताता हूं, क्योंकि सब बच्चे जो ऑनलाइन भी हैं वो मेरा जंपिंग कैंसिलेशन मेथड नहीं जानते हैं, तो मैं वेन डायग्राम ही बताता हूं। कुछ कार रॉकेट है, कुछ कार क्या है सर? रॉकेट। सभी रॉकेट क्या है? इंजन। सभी रॉकेट क्या है? इंजन। इंजन। कुछ इंजन रॉकेट है। बताओ यहां वाला जो इंजन है वो रॉकेट के अंदर है कि नहीं? अरे यस और नो? यस। कुछ इंजन कार है, यहां वाला जो इंजन है कार के अंदर है कि नहीं? यस। कौन सा? बी। दोनों सही। नेक्स्ट, कौन अलग है? तो देखो ए भैया 6 7 8 18 19 20 12 13 14 23 24 25। ए नंबर, ए असेंडिंग ऑर्डर में है, बाकी सब किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बताइए अल्फाबेट का पोजीशन याद रखना कंपलसरी है कि नहीं?
यस सर, एकदम कंपलसरी है रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, अर्श शिवम का पिता है। अर्श शिवम का कौन? यहां शिव जी हैं, इनके पिता अर्श हैं। शिव जी ने भाई, शिवम है, ठीक है, धोइयो देंगे शिव जी हमको, ठीक है। अब बगले में रहते हैं। ईश्वर अर्श के पिता हैं। ईश्वर किसके पिता हैं? अर्श, ईश्वर। ध्रुव बिमला का बेटा है, ना तो ध्रुव है ना बिमला है। शिवम ध्रुव का भाई है। शिवम किसका भाई है? ध्रुव का। ये शिवम है ना। शिवम किसका भाई है? ध्रुव का। और भाई के बीच कॉमा लगता है ना, भाई के बीच कॉमा। ईश्वर अर्श के पिता हैं। ईश्वर अर्श के पिता, ठीक है। ध्रुव बिमला का बेटा है। ध्रुव किसका बेटा है? बिमला का। अब एक चीज बताओ, ये अर्श का बेटा है तो ये भी इसका बेटा है। अरे ये सुनो, चूंकि भाई है तो बताओ कि जो बिमला है वो अर्श की कौन हो गई? पत्नी। क्योंकि एक आदमी दो का बच्चा हो तभी संभव है जब दोनों क्या हो? पति पत्नी। तो बिमला का ईश्वर से संबंध, किसका? बिमला का संबंध किससे? ईश्वर से मैं बोला से मतलब निकला। ईश्वर क्या बोलेगा बिमला को? बेटा की वाइफ क्या हो गई? पुत्रवधू। पतोहू, क्या जी? पतोहू, पुत्रवधू, बहू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं 1-2 दिन में यही सीरीज चालू करूंगा, ठीक है, क्लास में सुबह 10 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट। यहां देखिएगा, कभी कभी सेम टाइप ऑफ सीरीज आता है, कभी कभी असेंडिंग सीरीज इसको कहते हैं। मुझे देख के ही दिख गया कि यहां पर डबल डब्लू और एक खाली है डबल, ट्रिपल डब्लू, मतलब डब्लू एस, डबल डब्लू, डबल एस, ट्रिपल डब्लू, ट्रिपल एस, 4 गो डब्लू, 4 गो एस। ये है कौन सा? पी। हाँ, जो भी। मैं नियम बता दिया, काफी है। आगे बढ़ो। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग सीरीज कहते हैं, ठीक है। एक सेम टाइप सीरीज आता है। यहां देखो, ये मिक्स्ड सीरीज है, मिक्स सीरीज। 2 घटा 2 घटा, 2 जुड़ा 2 जुड़ा, तो कितना हो गया? 24। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहां देखो, 4 3 7 3 10 3 13 13 3 16, पी से शुरू होने वाला एक ये। अब देखो 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 ना, यहां सी, 3 जोड़ 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 कितना? 23। डब्लू, लास्ट में डब्लू होना चाहिए, तो लास्ट में डब्लू, शुरू में पी, ऑप्शन टी। यहां पर ये गलत हो गया। फर्स्ट और लास्ट को चेक कीजिए, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब देख लीजिए फर्स्ट और लास्ट सेम है दूगों में, तब उसके अनुसार हम बीच वाला या किसी और के पास जाएंगे। नेक्स्ट को देखिए, 7 नंबर। देखिए यहां पर 5 जुड़ा और यहां पर 25 जुड़ा, 5 का स्क्वायर। यहां पर 5 जुड़ा, यहां पर भी क्या जुड़ा? 25 जुड़ा, तो ऑप्शन क्या होगा? ए। ये सब कथा कहानी मत पढ़िएगा। जब आप सुनिएगा, जब आप 100 सेट मार लीजिएगा ना मेरे यहां, तब आपको लगने लगेगा ये सब कहानी बेकार है, डायरेक्ट मिलाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी को पढ़ने होने में टाइम उनका चला जाता है और बोलते हैं मेरा 20 मिनट लग गया। और वही मैं कहता हूं, आपको मैं जो लेवल मैंने तरीका दूंगा, 9 से 10 मिनट में आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा रीजनिंग का, मैं प्रॉमिस करता हूं। आप बस 100 सेट मार लीजिए, कुछ नहीं। ये रिप्लेसमेंट का होता है, इसको सिंबल रिप्लेसमेंट कहते हैं, याद रखिएगा। अगर बराबर है ऑप्शन में तो सबसे लास्ट में बराबर होता है 90% केस। तो लास्ट में बराबर या तो सी, 90% केस याद रखिएगा। 10% केस ऐसा भी होता है जब लास्ट में बराबर ना हो, या तो सी या तो डी। अब सुनिएगा, ए बाबू, अब एक चीज, कुछ नियम भी जानिए, कुछ नियम भी जानिए। अगर यहां पर गुना, यहां पर बराबर लगा, यहां पर गुना लगाते, तो 13 से कुछ भी गुना होगा तो 13 से बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा होगा कि नहीं? मतलब ये वाला तत्काल गलत।
समझ में आ रहा कैसे काटते हैं कि अगर इस लास्ट में बराबर वाला लेते हैं और इसको लेते हैं तो यहां बराबर, तो यहां गुना देंगे, या कुछ भी नंबर होगा वो जब 13 से गुना होगा तो आंसर हमेशा 13 से बड़ा होगा, या निगेटिव में होगा तो 13 का मल्टीपल ही होगा कुछ। या सर नो, मतलब ये खत्म। इसको देखते हैं, यहां पर अगर भागा देखते हैं तो 6 आ सकता है, तो देखते हैं पर शक्ति कितना 84, 84 में 6 गया तो कितना 78, 78 भागा 13 कितना 6, ऑप्शन डी। अरे काटना सीख रहे हैं कि नहीं, कैसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को, ये सीखिए। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। नेक्स्ट, मधुमक्खी रहती कहाँ, छत्ता। अरे खरगोश रहता है बिल में, खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। क्लियर है, चल नेक्स्ट। अरे देखो तो लिखा स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट, TSARGITH। अरे ना देखो ऐसे करके गुना में लिखा है, तो जब लिखेंगे तो फिर सिर्फ यहां पर HT और यहां पर AY, देखो और इन लास्ट में YA और HT। देखो यहां पर ये गलत है, ऑप्शन क्या होगा, बी। बार बार कर रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट को देखना और किसको देखना है, लास्ट। बाकी दिमाग बीच में, दिमाग बीच वाला को कौन पूछता है जी, कौन पहला पहुंचता जानते हैं, कौन हाल में गया सब जानता है। आपके पापा जी, आपका बड़का भाई बहन का नाम जानता होगा, छोटका का नाम जानता होगा। अगर आप बीच में हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, एंड दिस इज द ट्रूथ, यही सच्चाई है। तो आप भी फर्स्ट देखिए और किसको देखिए, लास्ट। पीछा वाला को कोई नहीं पूछता है, आपको कोई नहीं पूछता है, देख लीजिए, पूछ लीजिए। अच्छा पूछने वाला आएगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत पूछेगा। मैं भी ईश्वर से कहूंगा आपको बहुत पूछे, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऐसे पूछड़ी तो यहां कहीं नहीं है, यहां अगर है तो ये वाला नहीं है, यहां तो है ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या, बी। क्लियर, पारे देखो, सीआर करता है हुआ हुआ, सीआर क्या करता है, एक बार करके देखिए तो, हाँ देखिए इतने सीआर हैं, सब क्या करें, हुआ हुआ। बारिश, गाना सुने ना, हाँ क्या है, बोलता है बारिश, क्या बोलता है, बरसा, ओ टिप टिप बरसा, जो भी है, टिप टिप बरसा पानी, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, सेम फिगर डायगोनली ऐसे आएगा, ऐसे, ऐसा वाला। सबसे पहले यहां देखिए एक दिशा में झालमुड़ी टाइप का बना दिया है, ये तो गया, ये तो गया, ऑप्शन क्या, बी। अरे क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। ए हट हट, लार्वा, 15 1 9 5 1 2। सुनो, अच्छा इसका अपोजिट है कि नहीं, 18 का अपोजिट कितना, 9, अरे है कि नहीं, और 22 है, 22 का अपोजिट कितना, 5। अब देखना है, सुनो सुनो, अपोजिट ये तो पता चला, मैंने कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिखा रहा है और वोवेल का पोजीशन लिखा रहा है, AEIOU, 1 2 3 4 कितना, 5, एक की जगह एक, एक की जगह एक, एक की जगह कितना, 2। तो बताओ आई क्या नंबर में है, 3, क्योंकि वोवेल है 3, तो 3 वाला या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। एन का अपोजिट ये 14 है, 14 का उल्टा कितना, 13, ठीक है। अब क्या कीजिए, मैं बोला फर्स्ट एंड लास्ट, और टी कितना, 20, एक कॉन्सोनेंट है, इसका कितना, 7, तो कहां पर 7 है, यहां पर ये गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, डी। अरे क्लियर है सबका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बोला ना कि जब मैं 100 सेट मैथ और रीजनिंग का लगवा दूंगा तो विश्वास कीजिए मैं 50 का गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन
50 क्वेश्चन में 45 तक करवा दूंगा। बाकी आप कितना मेहनत करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इसका जब करेंगे, इसका जब इमेज बनाएंगे तो पहले हैश आएगा, लास्ट में ये आएगा, लेकिन ये उल्टा हो गया। आप देखिए, सुनो, ई खत्म हो गया। अब देखो यहाँ के सीधा का सीधा रह गया। के कभी सीधा रह सकता है क्या? नहीं। ऑप्शन क्या हो गया? सी। अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 16। भारतीय महानगरों में विवाहित युगलों से संबंधित एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला कि 20% युगल के केवल एक एक बच्चा है। ये बड़ा खराब है जी। हाँ चलो इस सबको चाइना भेजो। ठीक है, शेष युगलों में से 45% युगल के 2-2 बच्चे हैं। 6 बच्चे नहीं जी, 2-2 बच्चे हैं। 2 और 6 मैंने 8 को मत गिन लेना, 2-2 बच्चे हैं। बाप रे बाप बोल रही है। एक आदमी है आपके असम या कहा नॉर्थ ईस्ट में है, 69 बच्चे हैं, तो क्या देगा? हाँ 69 बच्चे हैं। हाँ 3 पत्नियां हैं, 69 बच्चे हैं। ठीक है। अरे मेरा एक दोस्त है बुद्धन मियाँ, ठीक है, साथ पढ़े हैं, उनके 11 बच्चे आज से 6 साल पहले सुने थे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये होता है, संभव है, कोई बड़ा टफ काम नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, ईश्वर की अल्लाह की देन है, संभालते रहो। 20% के देखिए, अगर मैं टोटल 100 मानता हूं तो एक एक बच्चा वाला इसका 20% मैंने कितना? 20। शेष का तो शेष बचा कितना? 80। 45% युगलों के 2-2 बच्चे, तो 2-2 बच्चे वाला इसका क्या परसेंट? 45। 80 का 45%, 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, 9 चौका कितना? 36। 3 या 3 से अधिक बच्चे वाले तो कितना बचा? 36 और 20 कितना हो गया? 56। तो बचा कितना? 44। तो 3 से अधिक परसेंट तो 44 है कितना में? 100 में, तो क्या परसेंट? 44%। अरे क्लियर है? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, ऐसे जान लीजिए एज प्रॉब्लम कुछ इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल्स एबिलिटी है, एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें मैथ का क्वेश्चन रहता है आपका। एज प्रॉब्लम आपका रीजनिंग का भी भाग है। ठीक है, ए का अपोजिट कौन? सी। डी का अपोजिट कौन? ई। बी का अपोजिट कौन? ई। और डी का एफ है, जो नहीं बन सकता, यहां नहीं लगा हुआ, तो पक्का याद रखिएगा ई वाला नहीं रहता, हमेशा जो लास्ट वाला रहता है उसी पे रहेगा। बीई कहां पर है? देखिए बीई यहां साथ में है, कभी भी जो अपोजिट है कभी पड़ोस में रह नहीं सकता है, ऑप्शन बी होगा जो नहीं बन सकता। अरे क्लियर है? ए भुगली 18। असंगत, ईमानदारी, सदाचार, सच्चाई, तो क्या हो जाएगा? आचार। ये तीनों सेम टाइप का वर्ड है। अहिंसा, ये सभी क्या है? अहिंसा का पार्ट है, वो नहीं है। वृत्त कलाबाजों को, वृत्त किसको? कलाबाज को। आयत पुरुष को, आयत पुरुष को। वर्ग रिंग मास्टर, त्रिभुज जोकर। तो देखिए सर्कस के कलाकार को दिए गए वेन आरेख सर्कस के कलाकार को दर्शाता है। रुको, कितने पुरुष जोकर रिंग मास्टर भी हैं लेकिन कलाबाज नहीं? सुनना, पुरुष हैं तो पुरुष क्या है मेरा? आयत। जोकर, जोकर क्या है बाबू? त्रिभुज। रिंग मास्टर क्या है? वर्ग। इन तीनों में होना चाहिए, जबकि कलाबाज में नहीं होना चाहिए, मतलब सर्कल में होना नहीं चाहिए। तो 3 में होना चाहिए, सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो देखो 17 त्रिभुज में भी है, आयत में भी है, वर्ग में भी है, लेकिन आपका सर्कल में नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? 17। अरे क्या हो जाएगा जी? 17। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट 20। यहां ध्यान दीजिएगा, सुने पूर देंगे तुरंत। याद रखिएगा भागा पे कॉन्सेंट्रेट होना। जब भी
सिंबल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो तो भागा वाले पे होना है, या तो सी या तो कौन सा बी। 80% क्वेश्चन में भागा वाला रिप्लेस होता है, 80%, 20% आपका अलग हो जाता है। अब कुछ चीजें देखिएगा, प्लस को भागा के साथ करते हैं तो अगर यहां पर देखिए ए बाबू, अगर मैं इसको लेता हूं माइनस भागा, माइनस और भागा करता हूं तो चेंज नहीं आएगा। बोलो काहे? क्योंकि इधर अकेला 225 है, तो 225 में कुछ जुड़ेगा तो भी 225 से क्या होगा, बड़ा। अरे यस और नो, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, ये हो सकता है या नहीं है, देखते हैं। तो अगर प्लस के जगह भागा देते हैं, और भागा के जगह प्लस देते हैं तो देखो इसका मान हो गया 45। कितना हो गया? 45 गुना 3 प्लस 5 माइनस 7, 135, 140 माइनस 3 137। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। एलिमिनेशन समझ रहे हैं आप लोग कैसे करते हैं? जो नियम बताता हूं उसको गौर से सुनो। सिंबल रिप्लेसमेंट में भागा वाला 80% चांस होता है। एक बात याद रखना है, कभी कभी जैसे मैं इसको क्यों काटा, क्योंकि भागा के साथ माइनस को करते हैं तो अभी भी यहाँ पर प्लस के साथ 225 है, 225 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 225 से बड़ा होगा, जबकि यहाँ मात्र कितना है? 133, मतलब माइनस के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनने वाला नहीं। शब्दकोश में तो सुनो, जेम 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 खत्म। तो देखो पहले आई आता है, माने 5, ओ आई है यहाँ, आई एन ए सुनो, तो सबसे पहले 2 से होगा, सबसे पहले 2 होगा या 4। INA यहाँ पर क्या है? INA, ओ ये टी है, ओके ओके, हमें कुछ और दिख रहा था। ये अगर टी है तो यहाँ L है इसके बाद, तो सबसे पहले किससे शुरू होगा? 4 से। 4 के बाद फिर कौन आ जाएगा? 2, 4 और 2, ऑप्शन डी। बड़ा खराब प्रिंटिंग है जी, चले ध्यान दीजिए, ये आसान है। 7 का स्क्वायर कितना? 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 53। सुनो 121 प्लस 6 कितना? 127। 114 का स्क्वायर 196 प्लस 3 माने 199। अरे क्लियर है आप लोग का? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 23 नंबर याद रखिएगा, इसको सीख लीजिए। सेम टाइप ऑफ फिगर दूगो है, ये वाला सेम टाइप हो, तो याद रखिएगा अगर आपका क्रॉस वाला है तो ठीक आपका ट्रायंगल होता है 4 दूनी कितना? 8। अब यहां पर 1 + 2 कितना? 3 हो रहा है, लेकिन इसकी काउंटिंग हम यहां पर कर चुके हैं, तो हमें उससे कितना जोड़ना है? 2। अरे कितना जोड़ना है? 2। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब सेम फिगर 2 गो है तो 10 दूनी कितना? 20। अब देखना ये जंक्शन हो गया, ये क्या हो गया बेटा? जंक्शन। जंक्शन पे देखो एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, 2 अलग ट्रायंगल बना कि नहीं? तो 20 2 कितना हो गया? 22। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए क्लियर, चलिए नेक्स्ट 24। 52 221 20 x 64 200। देखिए इसको क्लिक करने का तरीका बताते हैं। ये देखिए किससे कट, सुनिए कि इसमें एक नंबर है 13, अब देखो 13 कम 13 13 7 91 कट रहा है। ये 13 से कट रहा है 4 बार में, और 13 से कट रहा है कितना बार में? 17 बार में। तो देखो जिससे भी कटाना यहाँ 4 आना चाहिए। 16 से कटाते हैं 4 बार में, और 16 एकम 16, 16 सती कितना? बलियोतल से 4 और 17 है कि नहीं? तो 5 से कटाते हैं तो 5 चौका कितना? 20, और 17 पचे कितना? 50। कितने लोग का सही हुआ? ये सही हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम ऑसम। धीरे धीरे आपको लेते आएंगे वहां तक, टेंशन मत लीजिए। ये फोटोवा खराब है, नहीं बनाना है, बनाने में है, ठीक है? अरे बन जाएगा,
हमको दिख ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं, आज का टेस्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया होगा। मैं पूछता हूं लास्ट में कितने कितने नंबर आप लोग के आए। टेक केयर, और प्लीज अगर अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है।